ईरान ने इजराइल पर 14 अप्रैल को मिसाइल हमले किए, जिसके बाद अब दोनों देशों में संघर्ष शुरू हो गया है। ये तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग में कम से कम 22,000 भारतीय ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि भारत सरकार भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए आखिर कर क्या रही है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। जंग में फंसे भारतीयों में सबसे ज्यादा दुर्दशा भारत के उस चालक दल की है जो ईरान में फंसा हुआ है। दरअसल ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 13 अप्रैल 2024 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक इजराइल के जहाज MSC एरीज को कब्जे में ले लिया था, जिसमें 17 भारतीय सवार थे। 13 अप्रैल 2024 से ही ये भारतीय बंधक बना लिए गए। इस घटना पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने बताया था कि विदेशी ध्वज और 17 भारतीयों के साथ ये जहाज एक भारतीय बंदरगाह की तरफ जा रहा था। तभी हेलीकॉप्टरों में सैनिक आए और जहाज में सवार हो गए और सभी को बंधक बना लिया। वहीं इस जंग के शुरू होने के बाद देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने MSC एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई का मुद्दा उठा दिया है। S जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री हैसन अमीर अब्दुल्लावान से बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने 17 भारतीयों की रिहाई को लेकर बयान जारी कर दिया है। वहीं ईरान ने कहा है कि वो भारत सरकार के प्रतिनिधियों को MSC एरीज के 17 भारतीय दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा। भारत ने भी कहा है कि क्षेत्र में उसके दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। दरअसल इस जहाज में सवार भारतीयों के इतर भी इजराइल और ईरान में कई भारतीय फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में संघर्ष के कारण 22,000 भारतीय जंग की स्थिति में उन देशों में फंसे हुए हैं। भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या कर रहा है? ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। किसी भी सहायता के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में हाल ही में कई घटनाओं को देखते हुए इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स का पालन करना ही होगा। दूतावास सभी नागरिकों के संपर्क में है। वहीं आपको ये जानना जरूरी है कि भारतीय एयरलाइंस कंपनी तेल अवीव से उड़ान सेवा को रोकने की घोषणा कभी भी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार स्पेशल फ्लाइट्स शुरू कर सकती है। इसकी भी घोषणा जल्द ही हो सकती है। वहीं भारतीय नेता लगातार युद्ध रोकने के लिए अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान जयशंकर ने इजराइल और ईरान शत्रुता के संदर्भ में तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान भी किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।